अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अफसाना के बारे में पढ़ेंगे। मैं अशरफ हुसैन, मुअल्लिम हाई स्कूल बरमसिया। हमारे आपकी किताब में ये तो बेशुमार अफसाने हैं। इन अफसानों में बेदी के अफसाना, साथ ही साथ आपको मंटू के अफसाने, प्रेमचंद के अफसाने भी मौजूद हैं। अफसाना क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में गौर खोज किया जाए, तभी हम अफसाना को पढ़ पाएंगे। 19वीं सदी के सनती इनकलाब से इंसान की मसरूफियात बढ़ती गई और फुर्सत की औकात में कमी आती गई। इसलिए एक ऐसे सिन्फ की जरूरत महसूस की गई जो कम से कम वक्त में कहने और सुनने के शौक को पूरा करता और मज़ा व हुस्न व हकीकत जिंदगी का भी इल्म हो जाए, कभी इल्म हो जाए, पता चल जाए। एक बात यहाँ पर मैं ये अर्ज कर दूँ कि इंसान कदीम ज़माने से ही कहानी सुनने का बहुत मुश्ताक था और वो कहानी सुनता रहता था। पहले बादशाहों नवाबों के दौर में कहानी चलती थी, लंबी कहानी चलती थी, जिसमें जिन परी देव भूत वगैरह वगैरह की बातें होती रहती थी, तिरस्मात बातें, जिसे हम दास्तान कहते हैं, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास फुर्सत था। मगर जब जैसे जैसे लोगों के पास वक्त की कमी आती गई तो वैसे वैसे नस्ल में भी, किस्सत में भी कमी आती गई और लोगों ने एक नई सिंफ को इजाद किया। ये सिर्फ नॉवेल के बाद आया। इंग्लैंड में जो रेवोल्यूशन हुई, जो इनकलाब बर्पा हुआ, उस के बाद नई सिंफ हमारे सामने के बहुत बाद। नावल के बाद उर्दू में अफसाना की इब्तिदा हुई। अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। कहानी जिंदगी के इर्द घूमती है। अफसाना एक ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही निशित में पढ़ी जाए। ये 5 मिनट से लेकर 45 मिनट का वक्फा लगता है, इसमें मुकम्मल की जा सकती है, वरना उसकी खसूसियत की वहदत तासीर ख़त्म होकर रह जाएगी। इसलिए वहदत तासीर प्लॉट, किरदार, नुक्ता नज़र और पस मंज़र का होना बेहद ज़रूरी है। एक अफसाना निगार अपने अफसाने में माशरे के आंसू को टपकाता है। ये आंसू ऐसे माशरे में दर्द, कर्ब, दुख, तकलीफ, जहेज, पर्दादार लड़कियों के मसाइल, पढ़े लिखे लोगों के मसाइल, गोया समाज में जितने मसाइल बिखरे पड़े हैं, इनसे मिलता है और अदीब या अफसाने निगार उसे रंग व रौगन देकर माशरे के शख्स के सामने इस तरह पेश करता है कि गोया वो उसकी आप बीती और उसी का दुख दर्द है। वो जितना रंगीन करेगा, इस अफसाने में उतना ही निखार पैदा होगा। उर्दू में अफसाने की इब्तिदा प्रेमचंद से हुई और इन्होंने पहला अफसाना
दुनिया का अनमोल रत्न लिखा। मुंशी प्रेमचंद उर्दू के पहले अफसाने निगार हैं। इन्होंने पहला अफसाने लिखा, दुनिया का अनमोल रत्न लिखा। इसके बाद इस सिर्फ में राजेंद्र सिंह बेदी, कुतुब हैदर, अजीम बेग चुगताई, अस्मत चुगताई, रतन सिंह, सादत हसन मंटू, कृष्णचंद्र, सालिहा आबिद हुसैन, अली अब्बास हुसैनी वगैरह वगैरह बेशुमार मशहूर नाबीनिगार गुजरे और उनके बेशुमार अफसाने हर जमात की तरफ पढ़ते। ये किसी नवी दर्जा के लिए नहीं है या 10वीं दर्जा के लिए नहीं, बल्कि ये आगे भी ये अफसाने पढ़े जा रहे हैं, इनके अफसाने पढ़े जाते हैं। हम अगर बात करें प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू में भी अफसाने लिखे और हिंदी में भी लिखे, वो अफसाने लिखे और वो काफ़ी मशहूर है। प्रेमचंद के तो अफसाने और नावल काफ़ी मशहूर है। अब यहाँ पर गौर कीजिए, जैसे कि प्रेमचंद का अफसाना मशहूर अफसाना दो बैलों की कहानी, ये तीसरे या चौथे जमात में हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, आगे में भी इसको पढ़ना। फिर इसके साथ साथ जो है ईदगाह भी प्रेमचंद की काफ़ी मशहूर, हिंदी में पढ़ेंगे, उर्दू में पढ़ेंगे। तो अफसाना की एक खूबी है कि अफसाना की खूबी कि अफसाना निगार कम वक्त में किसी एक किरदार के ऊपर में अपनी तमाम बातों को पेश कर देता है। जैसे कि भोला की हम बात करें तो भोला एक छोटा मासूम बच्चा है। राजेंद्र सिंह बेदी की का लिखा अफसाना, छोटा सा बच्चा, उसकी मासूमाना बातें, अंदाज और बयान से सब लोग महसूस होते हैं। कहानी इसी बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। या आप नवी दर्जा में प्रेमचंद की अफसाना हज अकबर, किरदार तो उसमें 4 किरदार है, मगर अफसाना नसीर, बच्चा नसीर और अब्बासी बड़ी मुंसर। अब्बासी जो उस घर की दाया थी, वो दाया जो बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करती थी, और जब वो चली गई तो बच्चा उसके असर में बीमार पड़ गया। बैठ के उर्दू अफसाना कल भी पढ़ा जा रहा था, आज भी पढ़ा जा रहा है और आगे भी पढ़ा जाता रहेगा, और इस पर लिखने वाले और भी लिखते रहेंगे। शुक्रिया।